अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। बिल्कुल। और आप अपनी ईद में उन लोगों को भी शामिल कीजिए जो ईद नहीं मना सकते। दोस्तों ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो ईद की खुशियाँ हासिल नहीं कर सकते, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, ईदी नहीं है। तो दोस्तों उनको ईद की खुशी दें ताकि उन्हें खुशी हो कि ईद असल ईद की खुशी तो जब ही होती है इंसान को जब वो दूसरों को खुश करे, दूसरों के साथ सेलिब्रेट करें, दूसरों को भी उसमें शामिल करें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारी वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारी वीडियो है आज टॉप 10 CEO ऑफ इंडिया। वाओ, CEO यानी कंपनीज के ऑनर्स। तो आइए चले देखते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। कैसे? लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारी वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंडियन CEOs इन द वर्ल्ड। सुंदर पिचाई, सत्या नादेला, इंदिरा नोई। आप यहीं पे सबके नाम पढ़ देंगे, हम अंदर जाके वीडियो देखें जो है टाइटल में वो पढ़ी थी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सब के नाम जो हैं और इन सब के बारे में अंदर देखते हैं। जानते हैं दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है, लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है। हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं कौन पीछे समझता है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है। और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 CEOs की, जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता की राह पर चलाया है। क्या बात तो दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सुंदर पिचाई। दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है। हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री IIT खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी MBA की भी डिग्री हासिल की। और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया। हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर CEO तक का सफ़र तय किया। और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फ़ाबेट के CEO हैं। और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सत्या नडेला। गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे CEO हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के CEO की कुर्सी संभाली। और वे CEO पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है। और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजाइक, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया। और दोस्तों इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है। बिल्कुल। और दोस्तों शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO हैं। और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद यह उस कंपनी के CEO की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंड मैगजीन के अनुसार बेस्ट CEO की लिस्ट में
शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे जब मोबाइल फोन आए थे तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया, बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा फिनलैंड के बिजनेस। और फिर इसी तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी इंदिरा नूई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से MBA और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी MS की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जबरदस्त। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद IBM आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। दरअसल IIT कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से PhD की डिग्री हासिल की और अब वह IBM कंपनी के CEO के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के CEO के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी MBA की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो में 8वें नंबर पर है संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। माइक्रोन के CEO हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को-फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए उन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और CEO के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर है, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के CEO के पद पर भी काम करते हैं। और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाह। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफ़ी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों यह थे भारत के वो लोग। ओके सो ये थे इंडिया के टॉप 10 CEOs जिनने ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना नाम कमाया है, इतना काम किया है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा किरदार है। बहुत बड़ी कंपनीज के CEOs इंडिया से बिलोंग, एडोब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया। बहुत मतलब मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि अच्छा किसी आम बंदे को ये बताया जाए और किसी आम बंदे को कहा जाए कि इस कंपनी का CEO, इस कंपनी का CEO इतना ऐसे इंडिया से रहा तो मेरे ख्याल में शायद कोई यकीन ही ना करे। बिल्कुल। और वो आपने देखा फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नंबर पर वो इंडिया से गूगल मतलब ठीक एक चीज़ पूरी दुनिया को जिससे फ़ायदा हो रहा है, पूरी दुनिया जिससे मतलब फ़ायदा उठा रही है, उसकी इन्वेंशन भी बहुत दफ़ा इंडिया से हुई, उसकी CEO, उसकी पूरी कंपनी को चलाने इंडिया ने कहीं ना कहीं किरदार अदा किया है। और एक मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत अहम किरदार अदा करा है, बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। टेक्नोलॉजी किसी की भी मीरास नहीं है, टेक्नोलॉजी से सबको फ़ायदा होता है। बिल्कुल। बेशक ईजाद करने वाला, बनाने वाला किसी भी कंट्री से हो या किसी भी उसका ऑनर या CEO किसी भी जगह से हो, लेकिन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को फ़ायदा देती है। इसका मतलब है उन चीज़ों, पूरी दुनिया को जो फ़ायदा हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, उनमें बहुत हद तक इंडियंस का हाथ है। इंडियंस उससे रिलेट करते हैं, बहुत बड़ा रोल है। मतलब दुनिया चलाने में, दुनिया के कारोबारी ज़िंदगी
ज़िंदगी चलाने में इंडियंस इन्वॉल्व हैं। टेक्नोलॉजी में अगर वो इन्वॉल्व है तो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। बिल्कुल। और एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने लिए वो बेनिफिट्स, वो एडवांटेजेस अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, मतलब वो इस तरीके से किरदार अदा करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें, फैज़याब हो सकें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा कमाल है। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी आम बंदे को ये बताया जाए कि ये CEO इंडिया से, ये इसका CEO इंडिया से, तो यकीन ही ना करें मेरे ख्याल में, बिल्कुल, जब तक उन्हें प्रूव ना दिया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और हमें नहीं पता थी। और हमें जिस शख्स ने इस वीडियो पे रिएक्ट करने का कहा, मैं कहता हूँ हमें उसने शायद एक इशारा देने का कहा है कि देखो हम क्या हैं। और वाकई हम देख देख के हैरान हैं, परेशान हैं, शौक हैं। सही है कि ये हैं हिंदुस्तानी और पूरी दुनिया में उन्होंने एक अपने झंडे गाड़े हुए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक तो दोस्तों कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि वैसे तो मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस पे रिएक्शन दिया और सीखा और समझा है वो ये कि इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, स्किल्स कूट कूट के भरी हुई है। हर तरीके से ये जीनियस, ब्रिलियंट हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किसी भी मैदान में, किसी भी वे में, किसी भी फील्ड को पकड़ते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। दूसरे कंट्रीज़ को पीछे छोड़कर ये आगे निकलते हैं। सो ये मुझे एक बात बहुत यूनिक लगी, इसमें कोई भी शक नहीं। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से मज़ीद वीडियोस पे हम रिएक्शन देंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, फिर आप यूँ करें तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे आपके सामने। जब तक के लिए तो दोस्तों आप तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप कमेंट्स को ज़रूर कर दिए कीजिए। जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।